कुछ कह रही है, तेरे संग मेरी धड़कन बेवही है। दुनिया की नजरों से दूर कहीं बस हम दोनों हो और कोई नहीं। तेरे साए में सिमट सी गई हूँ, मैं खुद से ही आज कट सी गई हूँ। ये लकीरें जो भी हो हाथों की मेरी हर सुबह हो अब साथ तेरे। तू ही मेरी रूह, तू ही मेरा आसमां, मिल गए दो जिस्म बन गए एक जान। तेरी आँखों में जो ये ठहरा है पल, रुक जाए यही ना आए कोई कल। गुलामी के उस दौर में जहां इंसानियत ऊंच नीच की जंजीरों में जकड़ी थी, वहां एक खूबसूरत प्रेम कहानी चुपचाप पनप रही थी। अमित और अंजलि दुनिया की नजरों से दूर एक दूसरे में खोए हुए थे। वे साथ चलते तो लगता जैसे समय रुक गया हो। अंजलि की आंखों में अमित के लिए एक गहरा सुकून था और अमित के लिए अंजलि ही उसकी पूरी दुनिया थी। अंजलि के चेहरे की वह मासूम मुस्कान बता रही थी कि प्रेम किसी जात पात को नहीं मानता। वह उन खुशनुमा पलों को हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहती थी। और अमित, उसका दिल सिर्फ अंजलि के लिए धड़कता था। उसे लगता था कि उनकी ये सच्ची मोहब्बत समाज की हर दीवार को गिराने की ताकत रखती है। उस पुराने पेड़ की छांव में बैठे हुए अंजलि ने अपने दिल की बात कही। उसने अमित से कहा कि काश ये पल कभी खत्म ना हो और वे जिंदगी भर एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही महफूज रहे। अमित ने भी पूरे विश्वास के साथ उसे भरोसा दिलाया कि वे दो जिस्म और एक जान हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अंजलि जानती थी कि यह समाज इतनी आसानी से उन्हें एक नहीं होने देगा। रोमांस के उस खुशनुमा माहौल में अचानक एक अनजाना सा डर छा गया। जब अमित ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो अंजलि की आंखों में सदियों से चली आ रही उस रूढ़िवादी व्यवस्था का खौफ साफ छलकने लगा। उसने सहमी हुई आवाज में अमित को वो सच्चाई याद दिलाई जिसे वे दोनों प्यार में भूल गए थे। अंजलि ने कहा, तुम जानते हो ना, मैं एक ऊंची जाति के ब्राह्मण परिवार से हूं और तुम एक तथाकथित छोटी जाति से। क्या यह समाज हमारे इस पवित्र प्रेम को कभी स्वीकार करेगा? यह सिर्फ अंजलि का डर नहीं था, यह उस गुलाम भारत की सबसे कड़वी सच्चाई थी। और अंजलि का वह डर सच होने वाला था। दूर खड़े एक उच्च जाति के कट्टरपंथी व्यक्ति ने उन्हें साथ देख लिया था। उनकी प्रेम कहानी पर अब समाज की नफरत का ग्रहण लगने वाला था। 1900 के उस दौर में जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी, एक शूद्र लड़के का उच्च कुल की लड़की से प्रेम करना साक्षात मौत को दावत देना था। गांव में उठी एक अफवाह बहुत जल्द एक भयंकर तूफान बनने वाली थी। जब यह खबर अंजलि के घर पहुंची तो पिता महेश का सदियों पुराना जातिवादी अहंकार जाग उठा। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि एक नीच जाति का लड़का मेरी पुत्री से प्रेम करे, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। वहीं उसका नौजवान बेटा रमेश आग बबूला होकर बोला कि उस नीच की इतनी हिम्मत, उससे मर्यादा नहीं पता, मैं उसे आज अपने हाथों से जान से मार दूंगा। घमंड और नफरत में अंधे बाप बेटे ने अमित और अंजलि को बीच चौराहे पर घेर लिया। महेश ने पूरी भीड़ के सामने अमित को जलील करते हुए कहा, नीच, शूद्र की औलाद, क्या तुझे हमारी वर्ण व्यवस्था में अपनी औकात नहीं पता? तू एक सुनार का लड़का होकर मेरी लड़की के साथ घूम रहा है। इसके तुरंत बाद रमेश ने अमित पर जानवरों की तरह हमला कर दिया। वो चिल्ला रहा था कि गंदी नाली के कीड़े, तेरी हमारे पास बैठने की औकात नहीं। बिना अमित की एक बात सुने रमेश और पंडा पुरोहितों का वो जातिवादी जहर आज लाठियों का कहर बनकर अमित पर बरसने लगा। दूसरी तरफ दर्द से तड़पती अंजलि की चीखें किसी ने नहीं सुनी। घर की औरतों ने उसे बालों से पकड़कर घसीट लिया और धमकाते हुए कहा कि आज के बाद उस शूद्र के साथ दिखी
तो तुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। उसे ले जाकर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। अमित की सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो अकेला नहीं था। तभी उसके अपने मेहनतकश दोस्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस हिंसक भीड़ को पीछे धकेला और अपने लहूलुहान भाई को मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया। अहंकार में अंधी भीड़ और पुरोहितों ने अमित के दोस्तों को उनकी जातियों के नाम लेकर गालियां दी, उन्हें नीच कहा और पत्थर मारते हुए वहां से खदेड़ दिया। लेकिन वो अपने दोस्त को उस नफरत की आग से दूर ले ही गए। गांव के बाहर लहूलुहान और बुरी तरह टूट चुका अमित एक पत्थर की दीवार के सहारे बैठा था। आज वो बेबसी के ऐसे समंदर में डूब चुका था जहां सिर्फ अंधेरा और दर्द था। लेकिन तभी अमित की नजर उस दीवार पर गई। वो दीवार सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी। उस पर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की क्रांति लिखी थी। वहां गुलामगिरी का वो कड़वा सच लिखा था जिसने अमित को अंदर तक झकझोर दिया। उन नारों को पढ़ते ही अमित के आंसू अचानक थम गए। उसकी बेबसी अब एक नई समझ में बदल रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके प्यार की नहीं है। ये लड़ाई उन बेड़ियों को तोड़ने की है जिसने इंसानों को सदियों से गुलाम बना रखा है।